I think this is the most unique character arc that I have ever read. टॉक्सिक मूवी को लेकर भाई एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई है कियारा एडवाणी के कैरेक्टर को लेकर, यानी कि नादिया को लेकर। भाई एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नादिया यानी कि कियारा एडवाणी भाई इंटरव्यू दे रही हैं, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही है बहुत से लोगों के समझ में नहीं आई होगी। मैं आप लोगों को उस पूरी वीडियो का, यानी कि जो इंटरव्यू दिया है ना उन्होंने, मैं पूरा ब्रेक डाउन आप लोगों को करके बताता हूं कि एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या है और वो कहना क्या चाहती हैं, और एक्चुअली में गीतू मोहनदास ने उनसे करवाया क्या है। भाई देखो, यहाँ पे अगर हम अभी तक ये सोच रहे थे ना कि जो नादिया का कैरेक्टर है वो सिर्फ हल्का फुल्का सा होगा, यानी कि लव एंगल होगा, उसके बाद में कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने बोला है ना भाई, मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे हिंट बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं क्लियर सारी चीजें बताऊंगा जो उन्होंने एग्जैक्ट अपने मुंह से अल्फाज निकाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। सबसे पहले तो भाई उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये कैरेक्टर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जैसे हीरोइनों के लव इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, शुरू में कुछ और, अंत में कुछ और। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं। पूरी वीडियो को देखना, मजा बहुत आएगा। आगे वो बोलती है कि कैरेक्टर डिटेल यहाँ पे ऐसी है मेरी कि आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। यानी कि जो डायरेक्टर का जो विजन है वो मेरे कैरेक्टर से काफी ज्यादा, मतलब एक जो होता है ना, एक स्ट्रांग, काफी विजन स्ट्रांग है जो गीतू मोहनदास ने मतलब कियारा को दिया है। इवन यहाँ पे वो ये भी बोलती हैं कि ये रोल मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, यार नादिया का जो कैरेक्टर होगा वो भाई एकदम यश के साथ में होगा और लव एंगल होगा, उसके बाद में भाई जो टिकट होगा उनका बेटा होगा, यही सोच रहे थे। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई कियारा एडवाणी जो है भाई दिखाई नहीं देगा उनको, वो एक तरीके से ब्लाइंड होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे कियारा खुद को पुश भी करना चाहती थी, और उन्होंने ये भी कहा है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले छोटी छोटी चीजें आप सुन लो। इवन यहाँ पे ये बोलती है कि कॉम्प्लेक्स सिंपल हीरोइन नहीं है मेरा कैरेक्टर, इमोशनली भी है और उस पर लेयर्ड भी है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यानी कि यश के बराबर इंपैक्ट आप लोगों को मेरे कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। उनका कहने का मतलब ये है। और शुरुआत में कैरेक्टर कैसा है वो भी बता रही है, बीच में उसके साथ क्या क्या होता है, अंत में वो कैसे बदल जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखेगा कुछ और, बीच में दिखेगा कुछ और एंड में दिखेगा कुछ और। यानी कि यार ये जो नादिया का कैरेक्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर। और किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसका कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ना, पहले मैं आप लोगों को पूरा इंटरव्यू सुनाता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक अल्फाज बताऊंगा, उस अल्फाज का क्या मतलब है जो उन्होंने बोला है। देखो, मैं यहाँ पे प्रॉपर उनके अल्फाजों को पढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई अपने अल्फाज यूज नहीं करूंगा, जो उन्होंने बोला है वो ही बताता हूँ। कियारा एडवाणी बेसिकली ये कह रही हैं कि नादिया का जो कैरेक्टर है, यानी कि उनका खुद का जो मूवी के अंदर है, उसके लिए अब तक का सबसे अलग और यूनिक है। यानी कि वो नादिया, कियारा एडवाणी खुद कह रही है कि मेरे लिए अब तक का सबसे अलग और यूनिक है। जैसा कि हमने वॉर 2 में देखा था, वो एक सिंपल था, लव एंगल था, बीच में वो चला जाता है, इन दोनों में बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको लगता है कि भाई मेरे बाप को जो है ऋतिक रोशन ने मतलब मार दिया, यानी कि कबीर ने मार दिया, ऐसा था। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनो आगे क्या हो रहा है, क्योंकि गीतू मोहनदास ने इस रोल को बहुत डिटेल और डेप्थ के साथ में लिखा है। मतलब गीतू मोहनदास ने खुद इस कैरेक्टर को लिखा है आगे, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, स्ट्रॉन्ग जर्नी भाई यहाँ पे मुझे लग रही है कि भाई वो जद्दोजहद करेंगी पैसा कमाने के लिए, एक जगह पे पहुंचने के लिए। मे बी हो सकता है कि वो सर्कस हो। उसके बाद में वो कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि चीज़ें उनके सामने ऐसी होंगी जिससे वो अपने आप को अंदर रख के अपने आप से सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी आगे। इसलिए उसे ये रोल पढ़ते ही, यानी कि जो कियारा है, रोल पढ़ते ही एक्साइटमेंट हुई। यानी कि कहती है कि मुझे रोल पढ़ते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ऐसा रोल मेरे पास आया। अब उस समय वो कहती है कि वो अपनी लाइफ के ऐसे फेस में थी जहां वो कुछ नया और चैलेंजिंग करना चाहती थी। मतलब जिस वक्त में ये रोल उनको ऑफर हुआ था, ये तब की बात कर रही हैं। इसलिए उसने इस टफ रोल को एक्सेप्ट किया। ये कियारा एडवाणी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो मानती है कि ये कैरेक्टर उसके रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। यानी कि जैसी वो दिखती है, सॉफ्ट, नॉर्मल, एकदम यार हल्की सी, एकदम बहुत ही सिंपल सी लड़की, ये कैरेक्टर उससे बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि मैंने उसमें पूरी तरीके से घुसकर, यानी कि स्टेप इनटू द शूज, इसे समझना और निभाना
मैंने सीखा और बहुत मुश्किल हुई मुझे। अब वो ये भी कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इस रोल को करते समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डायरेक्टर के विजन पर पूरा भरोसा करना चाहती थी और उन्होंने किया, और यानी खुद को पूरी तरह सरेंडर करके जैसा डायरेक्टर चाहता था वैसा ही परफॉर्म किया। अब आसान भाषा में कियारा का मतलब है कि नादिया एक सिंपल हीरोइन नहीं बल्कि एक लेयर्ड, इमोशनल और पावरफुल कैरेक्टर है जो स्टोरी में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा, खासकर यश के साथ, और ये रोल उसके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। इन्होंने एक लाइन बोली थी, आर्क। अगर आपने वो इंटरव्यू सुना होगा तो पता होगा आप लोगों को, और अगर नहीं सुना तो मे भी अगर मेरे पास है तो मैं लगा दूंगा। थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू रहता है, इस वजह से थोड़ा सा लगाने में डर लगता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँ थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लगा दूं। इन्होंने आर्क कैरेक्टर बोला, तो जो कैरेक्टर आर्क है उसका मतलब यह है कि कोई कैरेक्टर शुरुआत में डरपोक है, ठीक है, फिर मुश्किलों का सामना करता है और अंत में बहादुर बन जाता है। यानी कि जो आर्क बोल रही है ना, इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा है कि पहले ये होंगी एकदम डरपोक सी, उसके बाद में ये अपने आप को संभालेंगी, फिर उसके बाद में ये मजबूत बनेंगी। अब ये जो कैरेक्टर है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और गीतू मोहनदास इसको किस तरीके से लेके चली हैं भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस कैरेक्टर के बारे में सुन के तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो भाइयों यानी कि अब सीधी सी बात ये आती है कि जितने भी कैरेक्टर हैं, हुमा कुरैशी का, तारा सुतारिया का, रुक्मणी वसंत का, इवन नैनतारा का, इन चारों लड़कियों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कियारा एडवाणी का ही कैरेक्टर है, जो कि यश के साथ में भी है। और कहीं ना कहीं मैं जो समझ रहा हूं ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यश का जो राया का कैरेक्टर है वो नादिया को कहीं ना कहीं धोखा देगा, मुझे जो फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में वो डरपोक होंगी, यानी कि जब उनको राया मिलेगा हो सकता है कि राया उनकी मदद करे, वो एक डरपोक सी होंगी। उसके बाद में जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उनको लगे कि भाई अब ये मैं कहाँ आ गई हूँ, धीरे धीरे वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही होंगी। मे बी चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि वो ना निकल पाए, फिर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगी। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे कियारा एडवाणी ये कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हैं। प्लस यहाँ पे देखो राया है, राया का जो कैरेक्टर है वो तो हमें देखो सिंपल सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सनकी टाइप का, थोड़ा सा भाई एंग्री है, थोड़ा सा गुस्से वाला है। जो कि भाई देखो एक सिंपल और डरपोक लड़की और एक गुस्से वाला जो लड़का होता है उसमें जब देखो करोगे तो कहीं ना कहीं जो लड़का होता है वो दबाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से दोनों का जो कैरेक्टर है, दोनों जो होंगे वो साथ में ना रह पाएंगे। हालांकि दोनों में प्यार होगा, जो है भाई शादी वादी भी हो जाएगी, बच्चे बच्चे का भी यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनेगा, लेकिन हो सकता है कि साथ में ना रह पाएं। तो हो सकता है कि ये दोनों फिर अलग हो जाएं एक वक्त के बाद आके। और यहाँ पे टिकट का देखो भाई मे भी हो सकता है कि वो राया का ही बेटा, एज ए थ्योरी देखो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ, ऐसा आप भी यहाँ पे सोच सकते हो, ऐसी कोई कंफर्मेशन तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन भाई देखो आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी, तबाही वाले सॉन्ग अगर आता है वीडियो तो उससे हमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाएंगी कि एक्चुअली में है क्या इनके बीच में, अगर इन्होंने दिया भी तो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ कैरेक्टर वगैरह का लिरिकल ऐसे ही होगा, मतलब दे देंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, मे भी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई ये तो मेरा सुन के काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। नीचे कमेंट बाब अपनी राय मुझे जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार कल मैंने जो वीडियो बनाई थी कुछ मैंने अलग करने की कोशिश करी, आप लोग कह रहे थे यार आप जज नहीं रहे हो ये वगैरह वगैरह, तो ठीक है भाई उसको छोड़ दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।